हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शंकी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके टीजीटी मैथ्स के सिलेबस के बारे में। और होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट बातें, सारी बातें इसी में डिस्कस करेंगे। कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से बुक से करें, और डरना नहीं है, करना है, ये जो थंबनेल पे लिखा है। और 3 साल का सिलेबस 2 से 3 महीने में कैसे कवर करना है, तो वही सारी चीजें हैं। देखो, पहली बात तो अब ये आपको पता चला है कि भाई बीएससी मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस है। भाई बीएससी मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस है, वो भी ओल्ड सिलेबस है डीयू का। अभी आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स ही चाहोगे ना कि चलो मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स की बुक उठा लेता हूँ और स्मार्ट बन के उनको फॉलो करोगे। भाई सिलेबस चेंज हो चुका है डीयू का, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने भी एक बार देखा, यार ये तो 11th-12th का लग रहा है अलजेब्रा, ठीक है। फिर वो चीज़ें एनालिसिस की जाती हैं, डिटेल देखा जाता है, कहाँ से कैसे वो चीज़ें सामने आई, सभी के सामने आ चुकी हैं कि भाई बीएससी मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस दिया गया है, 3 साल का सिलेबस है, 3 महीने में कवर करना है, 2-3 महीने में कवर करना है, तो यार कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो, आपके एग्जाम की जो अप्रोच है मेरे दोस्तों, वो अप्रोच ऑब्जेक्टिव है। हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आगे तैयारी करनी है। अब हमें कौन सा आपसे ये नहीं पूछने वाला थ्योरम को प्रूव करो, ठीक है, इसके एप्लीकेशन को प्रूव करो, कॉन्ट्राडिक्शन कुछ भी नहीं है। हमें जो देखना है न्यूमेरिकली कुछ एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट डेफिनेशन बेस्ड एग्जांपल्स होने। देखो, जो 2021 से आपने अगर एनालिसिस किया है तो बहुत कुछ सीखा होगा। किस तरह क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके दिमाग में होगा, तो आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको पढ़ाया, जैसे अगर मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस पढ़ाया, चल रहा है अभी हमारा, तो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसके एग्जाम्पल्स हमने ले लिए। हमने उस टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है उनके एग्जाम्पल्स हमने ले लिए, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, जो भी सिलेबस में डिफाइंड है वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब बात क्या है कि एप्लीकेशन पूछ लेगा, रिजल्ट पूछ लेगा। अब तैयारी जो करनी है ना, हम दोनों को करनी है मिक्स करके। कैसे? देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। मुझे आप कोई बहकाने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, कि कौन सा मुझे कोर्स बेचना है। पर मुझे आप सबसे जुड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा निकल के आए। घमंड नहीं है किसी बात का, मैं सबसे जूनियर हूं इस फील्ड में, मेरे से सारे सीनियर हैं, ठीक है, हर एक बंदा मेरे से सीनियर है। मैंने तो अभी स्टार्ट किया भाई, सारे महारथी हैं। मैं कोई घमंड नहीं है मेरे दोस्त, बस मेहनत। मैं कुछ बात बोलता हूं ना, तो मैं अपने ये सोच के कि यार मैं अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को, बड़ों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो सोच के बोलता हूँ, ठीक है। और मेहनत करता हूं, उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, घमंड नहीं होता है, ठीक है। कि हाँ, मैं खुद में कॉन्फिडेंस फील करता हूं कि हाँ यार मैंने इस तरह से करा दिया कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो फिर उसके ऊपर जो थ्योरम बेस है या रिजल्ट है वो भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कराऊंगा कंसेप्ट क्लियर, एग्जांपल्स के पूरा जो आपका टॉपिक है। कोशिश देखो, अगर आप ये सोच के चलोगे कि हमें करना ही सिलेबस से 50 नंबर का है, मेरे भाई 50 नंबर का करोगे, 50% सिलेबस करके जाओगे। अभी आपको नहीं पता कितने क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, नहीं पता है, ठीक है, कौन से चैप्टर से ज्यादा आएंगे, कौन से चैप्टर से कम आएंगे, नहीं पता है, नई चीजें आने वाली है सारी, ठीक है। तो अब क्योंकि कंप्लीटली सिलेबस 2021 से भी मैच नहीं है, उसमें भी चेंज है। इसमें 11th-12th का सिलेबस दिया ही नहीं, कंप्लीटली ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया है। अब 11th-12th का करें या ना करें उसके ऊपर भी आता हूँ मैं चीजें। देखिए, चलो इन पॉइंट्स पे आना ही है। 11th-12th को करें या ना करें ये वाली बात है। भाई 11th-12th का सिलेबस मेंशन नहीं है, ठीक है, बट वो एक आपका बेसिक है। मैंने आपकी एक DSSB TGT मैथ न्यू सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें आपके जो एक आधा चैप्टर, एक दो वीडियो, क्योंकि देखो 12th का ना बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट का यूज है। और बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियोज है 11th-12th की, वो मैंने डाल दी है उसके अंदर, ठीक है, वो कर लेना। उसके साथ साथ जो मैंने आपका ग्रुप थ्योरी पढ़ाई है, मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा रहा हूँ, रियल एनालिसिस पढ़ाया है, वो चीजें वहां से हो जाएंगी। जैसे रियल एनालिसिस पढ़ाया मैंने, कंसेप्ट कराया, एग्जांपल्स कराए, और आपने क्या किया, मैंने आपको एक ग्रुप थ्योरी कराई, उसके कंसेप्ट कराए, एग्जाम्पल कराए, और आपको मैंने PDF दे दी आपके थ्योरम्स और रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। यही तो हमें करना है। हमें टॉपिक का पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी का, जैसे हमें मैट्रिक्स स्पेस का पता हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी का फॉलो करता है ये पता हो, किस किस तरह के मैट्रिक्स स्पेस होते हैं ये पता हो, उनके एग्जांपल्स पता हो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन मैट्रिक्स स्पेस पता हो, ये सारी चीजें हमें पता है। इतना कर लोगे ना, पर करना कवर पूरा है।
ये नहीं 13 में से सिर्फ आप एक आधा छोड़ सकते हो जो चीजें आपके दिमाग में नहीं डलती हैं, बट एटलीस्ट आपको 75% सिलेबस जरूर करना है। जब आप 75% सिलेबस करके जाओगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 40+ तो मैं 100% ले ही लूंगा। ठीक है, अगर करके ही 50 का टारगेट ही ये सोच के जाओगे, टीचर ही ये टारगेट ले रहा है कि अगर मैं 40% तो कोशिश करेंगे, भाई एटलीस्ट कवर तो कराने की कोशिश करो। हाँ माना 3 साल का सिलेबस है और कम टाइम है हमारे पास, कैसे कवर करना है, तो वही तो एक टीचर का खेल है कि विद इन टाइम कैसे कंप्लीट कराएंगे। वही तो चीजें एक टीचर के, वो जादू टीचर को ही करना होता है। ठीक है, देखिए 11th-12th में वो टॉपिक्स कर लो जो उससे रिलेटेड है, ठीक है, रिवीजन के लिए, और आपको ग्रेजुएशन का करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो जो सिलेबस डिफाइंड कर दिया है, तो कोई भी ऐसा ना, हरियाणा में तो हो जाता है कि सिलेबस डिफाइंड कर दिया और उससे पेपर दे दिया कुछ और। ठीक है, ऐसा नॉर्मली हो जाता है। बट ट्रिपल भी कोई भी बोर्ड जब सिलेबस देता है तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बनता है। जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करता है, तो उसको वो अपना सिलेबस देता है कि ये लो सिलेबस और इससे हमें क्वेश्चन बना के दो। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि उससे किस तरह के क्वेश्चन बनाएगा, तो सिलेबस से ही वो क्वेश्चन बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस हमें दे दिया और एग्जाम बनाने वालों को सिलेबस दिया ही नहीं, उन्होंने पूरा 11th-12th भर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, सिलेबस से ही चीजें आनी है। बट ये हो सकता है कि डेफिनेशन बेस आ जाए, थ्योरी बेस, एग्जाम में रिजल्ट बेस, या एप्लीकेशन बेस, प्रॉपर्टी बेस, ये चीजें थ्योरेटिकल चीजें हैं। ठीक है, और मैक्सिमम उसको भी पता है कि अगर न्यूमेरिकल चीजें दे दी 100 क्वेश्चन तो वो सीटें सारी खाली रहनी है। अरे मैथ्स का पिछली बार का ही रिजल्ट देख लो, जब चेंज हुआ था, थ्योरेटिकल चीजें थी, आसान पेपर था। देखो अगर अब सिलेबस कवर होने के बाद अगर आप आसान कह सकते हो, उस टाइम पे तो हाहाकार मच चुका था। 2021 में आपने मैंने सारी वीडियोस बनाई थी, 2021 में टीजीटी मैथ्स वालों का हाल देखा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो भाई वो टॉपिक कर लो और आगे फिर ग्रेजुएशन का करो, और कहाँ से करो, कैसे करो, वो सारी चीजें भी डिस्कस करते हैं। बीएससी मैथ्स को कवर कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले कवर करो, टाइम लगेगा तो फिर बाद में देखेंगे। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को, डेफिनेशंस, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स, थ्योरम्स, ये सारी चीजें करनी चाहिए। दोनों की मेहनत लगेगी। मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा एग्जांपल्स के साथ, और आपको वो उनके थ्योरम और रिजल्ट्स याद करने हैं। किसी थ्योरम और रिजल्ट में दिक्कत आएगी वो भी प्रूव करा दूंगा, प्रूव नहीं करना है समझा दूंगा कैसे क्या याद होगी वो चीजें। ठीक है, तो वो आपको मैं पीडीएफ दे देता हूँ, टेलीग्राम पे आप उनको डाउनलोड कर लेते हो। जैसे 2 टॉपिक कराए हैं, रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी, उनकी पीडीएफ और रिजल्ट्स मैंने आपको दे दिए, वो करके जाना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 75% तो एटलीस्ट सिलेबस कवर करो, 40 टारगेट लेके मत चलो। जब 80 का सिलेबस कवर करोगे तब 40 पे पहुंचता है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं है कब जज्बात बदल जाए। सही बात है। ठीक है, कितना टाइम है हमारे पास, मैं तो ये कह के चलता हूँ कि आप ये सोच के चलो कि आपके पास 60-70 दिन है मेरे भाई, होने को चाहे 90 दिन मिल जाए, तो उसमें नुकसान क्या होगा। अगर मैंने आपको बोल दिया, कहते हैं कि हम इंडियंस और इंडियंस प्रेशर में बहुत एकदम सोने की तरह चमकते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो वही करना है, टारगेट लेके चलो 60-70 दिन का, और उसी टारगेट में सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे दोनों मिलके। पूरा सिलेबस, जून का जो महीना है, मेरी भी छुट्टियां हैं, जून के महीने में अभी जो मैं 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ वो 2 घंटे ही कर देंगे क्लास। ठीक है, तो आपका कोशिश करूंगा जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ उसी टाइम में मैं 100% नहीं तो पर 70-80% सिलेबस जरूर करा दूं, कि एटलीस्ट आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो आ जाए यार कि हम पास तो हो गए हैं। ठीक है, चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पेपर आप बना के दे दे आपके सामने, उसी को रिवाइज करके पेपर 1 के अंदर स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे, और पेपर 2 के अंदर इस तरह से क्वालिफाई कर लेंगे, आपका स्कोर, आपका सिलेक्शन डन है। हमें पेपर 1 को भी तो भाई वेटेज बहुत अच्छी है, उसी के वही मेन स्कोर आपका करता है, आपका 75-80 नंबर आ जाए वहां पे, और फिर यहाँ से आ जाए। तो कोशिश तो यही रहेगी जो कराऊं इस सोच से कराऊं, जो भी टॉपिक मेंशन्ड है वो तो कराऊं ही कराऊंगा आपको। जैसे मैट्रिक्स स्पेस चल रहा है, मैट्रिक्स स्पेस जब खत्म करूंगा तो आपके सामने वीडियो ला दूंगा कि इनमें से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बीएससी मैथ ऑनर्स का थ्योरेटिकल पोर्शन, एग्जाम्पल पोर्शन, रिजल्ट आपके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो इस तरह से कवर कराऊंगा, और कोशिश कराऊंगा कि जो आपको टारगेट दिया उसी टारगेट के अंदर मैं भी सिलेबस को कंप्लीट करा दूं। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम पीवाईक्यू उठाएंगे,
चाहे हम उस टाइम के कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोचेज के जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चाहे वो डीयू के मिले या कहीं से भी मिले, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होने चाहिए उस मैथ्स में से। मैं ये नहीं कहता सिर्फ डीयू का उठाएंगे, मैं आपको एक कंपाइलेशन बना के दूंगा जितने भी जहां पे भी वो सिलेबस है, और उसमें से किसी भी एग्जामिनर ने अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन बनाए हैं तो वो किस किस तरह के बनाए हैं, और वो सारी चीजें अब मैं चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। पर पहले क्या, पहले कंसेप्ट क्लियर करने एग्जांपल्स के साथ, और थ्योरम रिजल्ट्स आपको याद करने हैं। दोनों की मेहनत रंग लाएगी तब सिलेक्शन होगा। खाली मेरी मेहनत से भी सिलेक्शन नहीं होगा, खाली आपकी मेहनत से भी नहीं। सेल्फ स्टडी मस्ट है, ठीक है। डिपेंडेंसी देखो मैं कराऊंगा जरूर, पर आपकी सेल्फ स्टडी आप इग्नोर मत करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मेरे ऊपर भी डिपेंड हो जाओ, भाई सेल्फ स्टडी भी करनी है। वो आपको बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, रिजल्ट्स भी, सारी चीजें प्रोवाइड वो वहां से भी करना है, पर ये भी करनी है, ठीक है। तो ये दोनों की मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। टाइम आपके पास 60-70 दिन का टारगेट लेके चलो, और उसके एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करेंगे, रिपीटिशन करेंगे, यार सिलेक्शन लेना है भाई हमें, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्योंकि हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। नहीं होता तो अलग बात है, जब बोला है करेंगे, सिलेक्शन सबसे ज्यादा निकाल के दिखाएंगे तो निकाल के दिखाएंगे भाई, ठीक है। अब ये घमंड नहीं है मेरे दोस्त, ये कॉन्फिडेंस है, अपनी मेहनत के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ, ठीक है। और आप सबके लिए कॉन्फिडेंस रखता हूँ जो मेरे से जुड़े हैं कि हाँ दोनों मिलकर सिलेक्शन लेकर लाएंगे ही लाएंगे। आप, मेरा रिजल्ट बेहतर आपके हाथ में है, आपका रिजल्ट बेहतर मेरे हाथ में है, दोनों का करेंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। तो डेली आपकी क्लास होगी, लगभग ऑलमोस्ट डेली क्लास होगी, कोई इमरजेंसी आएगी तो अलग बात है, अदरवाइज डेली क्लास होगी। और जून के महीने में डबल क्लास की ड्यूरेशन हो जाएगी, जून के महीने में खींचेंगे आप ना पूरा सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यही चीजें थी, डरना नहीं है, करना है, बिल्कुल 100% करेंगे और श्योरिटी के साथ करेंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो देखते हैं, डेली फिर से मिलते हैं कल आपसे। मैट्रिक्स स्पेस की 2 वीडियो रहती है, कल के अंदर मैं आपको सीक्वेंसेस पढ़ा दूंगा, और उसके अंदर जो बचा हुआ सिलेबस है कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ा दूंगा, फिर एक कनेक्टेडनेस की पढ़ा दूंगा। 2 वीडियो में मैट्रिक्स स्पेस को कंप्लीट करेंगे, यही आपका सिलेबस है। और दिखाऊंगा भी सिलेबस कंप्लीट कराते टाइम, देखो भाई सारे करा दिए, ऐसे ऐसे कवर कराएंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है। उनका सबका स्वास्थ्य बना रहे, यही ऊपर वाले से मैं दुआ कामना करता हूँ, आप भी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।